दूसरा हमारा एडवांटेज क्या हो सकता है, लाइट वेट, दस रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हम जो भी मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल अगर हम यूज़ करते हैं तो हम उसका क्या होता है, लाइट वेट होता है। इसके कारण क्या होगा, हमारा ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। वहीं अगर हम जैसे ग्लास का यूज़ करें, अगर हम ग्लास का यूज़ करते हैं तो क्या होगा, वेट ज़्यादा होता है एज़ कंपेरिजन टू प्लास्टिक पाउच। तो क्या होगा, उसका ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। लाइट वेट है तो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट कम हो जाएगा इन केस ऑफ प्लास्टिक पाउच। सिंगल सर्विस, thus eliminating the need for return, washing and sanitization। सिंगल सर्विस मतलब एक बार हम उसका यूज़ करें, उसके बाद वो कोई काम करें। इसका तो क्या कर सकते हैं हम उससे, जो रिटर्न है, जैसे आप देखोगे पहले कोको कोला उसमें आता था बॉटल में, तो उसको हमको रिटर्न करना पड़, रिटर्न करने की झंझट रहती थी उसमें। तो देयर इज़ नो नीड फॉर रिटर्न। दूसरा, न उसको वॉश भी नहीं करना है हमको, सैनिटेशन भी नहीं करना है उस मटेरियल का, प्लास्टिक मटेरियल का, प्लास्टिक पाउच जिसकी हम बात कर रहे हैं। ईजी टू कैरी, कैरी करने में भी आसान है, एक जगह दूसरी जगह हम आसानी से ले जा सकते हैं। कोई वियर एंड टियर नहीं हो सकता उसमें, टूट फूट की कोई चांसेस नहीं है ना। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल भी है, वो सस्ता पड़ता है ना अपन को प्लास्टिक पाउच, इकोनॉमिक भी है। कैन बी मेड मोर अट्रैक्टिव, हम उसको बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव पैकेज बना सकते हैं। ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं हम, बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेजिंग भी बना सकते हैं। आगे देखते हैं, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्लास्टिक मटेरियल फॉर पाउचेस इज पॉलीथीन। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पॉलीथीन अवेलेबल एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर डेंसिटी। अब हम पॉलीथीन की बात करें और उसको कैरेक्टराइज करें तो क्या होगा, पॉलीथीन की डेंसिटी के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। दीज आर लो डेंसिटी, मतलब LDP 0.91 to 0.925 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये उसकी डेंसिटी हो गई, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कितने से कितना। हम किसको लो डेंसिटी पॉलीथीन बोलेंगे, पॉइंट जिसकी डेंसिटी 0.91 to 0.925 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। मीडियम डेंसिटी किसको बोलेंगे हम, मीडियम डेंसिटी किसको बोलेंगे, मीडियम डेंसिटी MDP 0.926 to 0.941 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 0.926 से लगा के 0.9941 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की अगर डेंसिटी है किसी पॉलीथीन की तो हम उसको बोलेंगे मीडियम डेंसिटी पॉलीथीन। वहीं अगर हाई डेंसिटी पॉलीथीन की बात करें HDPE की, तो जिसकी डेंसिटी 0.942 से 0.970 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी, उसकी हाई डेंसिटी होगी। ठीक है। द मटेरियल हैज़ गुड मॉइस्चर बैरियर प्रॉपर्टीज बट पुअर ऑक्सीजन बैरियर कैरेक्टर्स। जो प्लास्टिक मटेरियल है वो मॉइस्चर का बैरियर, बहुत अच्छा मॉइस्चर बैरियर का काम करता है, उसमें तो बहुत अच्छी मॉइस्चर बैरियर प्रॉपर्टी होती है। उसको पानी में भी डिप करके रखेंगे तो वो मॉइस्चर नहीं पकड़ता, प्लास्टिक की एक खासियत है। परंतु ऑक्सीजन बैरियर कैरेक्टर्स, जो ऑक्सीजन बैरियर है उसका वो पुअरली ऑक्सीजन बैरियर होता है, मतलब ऑक्सीजन इसके आर पार आ जा सकती है। ठीक है। HDP is the least permeable to moisture। HDP क्या है, least permeable है ना। और PE is suitable both for rigid and flexible packaging, though for some applications it must be combined with an oxygen barrier। Flexible pouches are also made from a derivative of polyvinyl chloride। In the plasticides form, it contains plasticizers to render it flexible and stabilizers to prevent
thermal and ultraviolet light डिग्रेडेशन ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब ये जो अल्ट्रावायलेट लाइट से भी हमको प्रोटेक्शन देती है, कोई कंटामिनेशन नहीं होने देती है ना। यूवी स्टेबलाइजर है, स्टेबलाइजर्स टू प्रिवेंट थर्मल थर्मल स्टेबलाइजर भी है, ठीक है, फ्लेक्सिबल भी है। हाउएवर देयर हैज़ बीन सम कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग इट्स टॉक्सिसिटी owing to the high chloride content and additives present। बस ये पॉलीथीन जो है वो कंट्रोवर्सी में क्यों रहती है, क्योंकि ये टॉक्सिक मटेरियल क्या करती है, टॉक्सिक मटेरियल लीव करती है, मतलब टॉक्सिसिटी होती है ये ना, टॉक्सिक होती है पॉलीथीन। क्यों टॉक्सिक होती है, क्योंकि जो इसकी जो बनने की प्रोसेस है इसमें हम क्लोराइड का यूज़ करते हैं और दूसरे सिंथेटिक मटेरियल का यूज़ करते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। जो हम पॉलीथीन में कलर करते हैं या प्रिंट करते हैं तो क्या होते हैं, केमिकल्स का यूज़ करते हैं, तो इसके कारण वो हार्मफुल बन जाती है, ठीक है। तो एक इसी कारण ये कंट्रोवर्सी में रहती है। द यूज़ ऑफ प्लास्टिक पाउचेस एलिमिनेट्स नॉइज इन द मिल्क बॉटलिंग प्लांट्स एंड ड्यूरिंग डिलीवरी। सही बात है, जो प्लास्टिक से होती हैं उसमें आवाज़ नहीं आती है, तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है। एंड ऑल्सो रिड्यूसेस वाटर पोल्यूशन कॉजेज बाय मिल्क रेसिड्यूज एंड डिटर्जेंट्स यूज्ड इन द बॉटल वॉशिंग प्रोसेस। बॉटल में अगर हम पैकेजिंग कर रहे हैं किसकी, बॉटल में अगर पैक कर रहे हैं मिल्क को, तो क्या करना पड़ेगा हमको, बॉटल को क्या करना पड़ेगा, सैनिटाइज करना पड़ेगा, वॉशिंग करना पड़ेगा, उसके लिए डिटर्जेंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो डिटर्जेंट का जो डिटर्जेंट की जो रेसिड्यूज है वो बॉटल में आ जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, जब हम उसमें मिल्क को फिल करेंगे तो कंटामिनेशन हो जाएगा मिल्क का, है ना। तो एक ये डिसएडवांटेज है। पर हमको पॉलीथीन में क्या होता है, पॉलीथीन हमेशा फ्रेश रहती है, हम नई पॉलीथीन का यूज़ करते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाउएवर दे हैव द डिसएडवांटेज ऑफ पुअर रिसाइकलेबिलिटी एंड हेंस देयर डिस्पोजल इज अ प्रॉब्लम। एक तो पॉलीथीन रिसाइकल नहीं होती है, उसका डिस्पोजल में प्रॉब्लम आती है ना। ये सब पॉलीथीन के डिसएडवांटेज। हम देखते हैं कार्टून। The history of the beverage cartoon is closely associated to the development of milk distribution. The first cartoon was patented in 1915 in the USA as a folded blank box. Cartoons generally have a square or rectangular cross section. Tetrahedral and other shapes are also seen, though rarely these are manufactured by well-developed systems. They are high technology packaging formats and need well-trained operators to ensure efficient filling of the product. The serving size is also important while designing the package. A 200 or 250 ml single serve packet may be marketed with a straw, and if a multi serve, say 1 liter, some sort of a reclosable feature should be provided. These kinds of packaging material are normally used for long life products that need not be refrigerated during storage. The form and fill type of cartoons are normally used for liquid milk. They are normally received as rolls of heat sealable packaging material. The material is laminated paper consisting of duplex kraft paper coated with PE inside and wax outside. A sandwiched
layer of thin aluminum foil between the outer craft paper and inner PE coating is also prevalent. तो इसमें इतना कोई ख़ास कार्टून में बताने का नहीं है। हम अपने डेली लाइफ में कार्टून देखते ही आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम कार्टून जो पेंटेड कार्टून है यूएसए में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, इसमें कितनी दो लेयर होती है, मल्टी लेयर भी हो सकती हैं। ठीक है, जो सैंडविच टाइप का लेयर होती है जिसमें एल्यूमिनियम फॉइल होती है, किस के बीच में एक आउटर क्राफ्ट पेपर और इनर पीई कोटिंग के बीच में एक एल्यूमिनियम फॉइल लगाते हैं। इस कार्टून पैकेजिंग का एडवांटेज क्या है? एक तो ये लाइट वेट होता है, कॉम्पैक्ट शेप होता है, दस इंक्रीजिंग डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसके बाद एडवांटेज से चालू करेंगे, कार्टून के एडवांटेजेस। थैंक यू।